Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter Electrochemistry and today we will discuss question number 14. So the question is, how much electricity is required in Coulomb for the oxidation of 1 mole of H2O to O2 and 1 mole of FeO to Fe2O3? कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? देखो, फर्स्ट पार्ट चेक करें हम पहले। तो फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, आपको बताना है कि 1 मोल H2O को O2 में ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको कितनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी और वो आपको किस में बताना है बेटा? आपको कैलकुलेट करना है कूलम्ब्स में। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर रिएक्शन पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पहले देखना पड़ेगा कि वहां पर कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं। ठीक, तो अब रिएक्शन कैसे लिखेंगे बेटा? दिस इज H2O, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है O2 में। तो क्या करना है, पहले तो हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे और ऑक्सीजन भी। तो यहाँ पर आपने लिया 2H2O, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन हुए 4। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर ऐड किए H प्लस आयंस एंड चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बेटा? इस तरफ है 0 चार्ज, इस तरफ है +4। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हमें ऐड करने हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरफ हम ऐड करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या आपके पास ऑक्सीजन और बाकी सारी चीजें बैलेंस हो गई? हाँ जी, हो गई। अब देखो बेटा, आपको बताना है कि 1 मोल H2O को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। तो अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं 2 मोल H2O, ऐसा क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर लिखे हैं 2 मोल्स ऑफ H2O। सो 2 मोल H2O को ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको चाहिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स, राइट? 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ? 4f चार्ज। तो पहले आप इसको मोल में देख लेंगे। 1 मोल H2O को ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको चाहिए बेटा, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया हमने, सो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है आपको चाहिए 2 फैराडे चार्ज या फिर हम कहेंगे 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो यहां पर आप आंसर इतना दे सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक्स में इतना ही गिवन है आंसर। लेकिन अगर आप चाहते हैं ओरिजिनल वैल्यू कैलकुलेट करना, पूरी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा 96500 कूलम्ब्स। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? इट विल बी 193000 कूलम्ब्स। इतने कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए होगी 1 मोल वाटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए। किस में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं? O2 में। ठीक, सो दिस इज द आंसर। फर्स्ट पार्ट क्लियर है बेटा? ऐसे ही अब देख लेते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, आपको ऑक्सीडाइज करना है 1 मोल FeO को Fe2O3 में। मतलब यहां पर Fe कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा? Fe+2 से जा रहा है आपके पास Fe+3 में। देखो बेटा, हमें जाना है FeO से Fe2O3, Fe+2 से Fe+3 में। ओके, तो पहले क्या करना है बेटा? यहां पे लगाएंगे 2 क्योंकि आपके पास यहां है 2 आयरन एटम्स, 2 Fe एटम्स, राइट? अब ऑक्सीजन इस तरफ है 2 और राइट साइड पे है 3, तो यहां पर हमें चाहिए एक और ऑक्सीजन एटम, तो हमने लिखा हाफ O2। क्लियर? अब क्या करना है बेटा? आप देखो इलेक्ट्रॉन्स, Fe+2 से जा रहा है +3। सो एक एटम के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +1। तो यहाँ पर 2 है, 2 के लिए कितना हो जाएगा? +2। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये जो रिएक्शंस मैं लिख रही हूँ बेटा, वैसे तो ये आपको याद होनी चाहिए। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको याद नहीं है और आपको रिडॉक्स वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट? अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन में आपको 2 मिनट भी नहीं लगने वाले, आप बहुत आसानी से इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमने यहाँ पर लिखी। अब देखो बेटा, इस वाली रिएक्शन में 2 मोल FeO को ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको चाहिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो 1 मोल के लिए कितने चाहिए होंगे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर लिख लेंगे नीचे 2 मोल ऑफ FeO। इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें चाहिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स या फिर हम कहेंगे बेटा 2f चार्ज। ठीक है, लेकिन आपसे स्पेसिफिकली पूछा है कि 1 मोल को आपको क्या करना है? ऑक्सीडाइज करना है। सो 1 मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए यहां पर लिखेंगे टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ FeO वी रिक्वायर 1 फैराडे चार्ज। 1f चार्ज आपको चाहिए होगा। आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू लेके आनी है। तो 1f की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 96500 कूलम्ब्स। ये हमारी कैलकुलेशंस इजी करने के लिए। और एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है 1 फैराडे की? 96487 कूलम्ब्स। तो आप ये भी लिख सकते हैं 1 फैराडे, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन है बेटा? या तो आप 1 फैराडे लिखो या फिर आप उसकी लिखो एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू मतलब 96487 कूलम्ब्स।
क्लियर? क्वेश्चन आसान था। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।